गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाइथन प्रोग्रामिंग में आज टॉपिक हमारा है टपल। टपल से पहले अपन क्या करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी सर, इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है और कुछ एक दो फंक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है। उन फंक्शंस को अपन एक बार लिस्ट का दोबारा देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स को किस में प्रॉब्लम आ रही थी, अपन पहले देखते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करके हमको बताया, फ़ोन किया है कि सर मुझको स्लाइसिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, और एक फंक्शन उन्होंने लिख के भेजा है काउंट फंक्शंस में प्रॉब्लम है। कौन से फंक्शन में? लिस्ट के काउंट फंक्शन में प्रॉब्लम है। तो देखिए काउंट फंक्शन पहले हम लिस्ट का बताते हैं कि काउंट फंक्शन कैसे वर्क करता है, उस पर अपन आज चर्चा करेंगे। क्लियर? पहले तो अपने पास देखिए काउंट फंक्शन जो हमने आपको बताया था कि काउंट फंक्शन जो अपन यूज़ करते हैं लिस्ट में, जो काउंट फंक्शन है, तो काउंट फंक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, एक मेथड यूज़ करेंगे। काउंट मेथड जो होता है वो हमारा होता है कि जैसे हमारे पास कोई लिस्ट है, उस लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कितनी बार रिपीट हुए हैं। मेरी बात समझे कि नहीं? तो यानी उस लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितनी बार रिपीट हुए हैं, उसके लिए हम काउंट मेथड का यूज़ करते हैं। यानी जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल बताएं, जैसे हमने ये ABCD लिखा है, ये हमने एक अरे बनाया कोई। अब इस अरे में नंबर ऑफ टाइम वो कितनी बार रिपीट हुआ है, उसके लिए वो यूज़ करता है, अपन काउंट बताता है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक प्रोग्राम बना के आपको बताते हैं। तो अपन अब क्या करते हैं, पाइथन को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो पाइथन को अपन ने ओपन कर लिया। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर नोटपैड पे प्रोग्रामिंग बना करके हम प्रोग्राम को सेव करके रन कराने। वो आपका मेथड है, आप जैसे करना चाहें वैसे करें, कोई स्टूडेंट किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं मुझको। ठीक है, आपको सिर्फ काम करना आना चाहिए। अब अपन देखिए लिस्ट में आपको बताता हूँ कि लिस्ट में काउंट मेथड कैसे काम करते हैं। हमने लिस्ट लिया, लिस्ट का नाम दिया 1 इक्वल टू, हमने यहाँ पे एलिमेंट्स डाले 1, 1, 3 बार 1 1 डाला। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, 2, 3, 4, 5, 1, यानी हमने 1 कितनी बार डाला, 4 टाइम्स हमने 1 डाला। कितने टाइम? 4 टाइम्स। सपोज अब हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पे ये लिस्ट 1 डॉट काउंट, और इसमें हमने पास कर दिया 1। क्या पास कर दिया? 1 को हमने यहाँ से पास कर दिया। ठीक, 1 को हमने यहाँ से पास कर दिया। तो ये अब ये हमको ये काउंट करके बताएगा कि इस लिस्ट में 1 कितनी बार आया है। 1 2 3 4 टाइम 1 रिपीट हुआ करेंस। तो सेव कर देते प्रोग्राम। प्रोग्राम का नाम जैसे सपोज अपन इसका दे देते हैं लिस्ट। क्या देते हैं? लिस्ट। ठीक, प्रोग्राम को हमने यहाँ से, ये देखिए 4 टाइम्स हमारे पास आया। कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स। कितने बार? 4 टाइम्स आया। अब इसी में देखिए दूसरा एक और प्रोग्राम इसी में ऐड करते हैं। अभी देखिए स्ट्रिंग के साथ अपन जैसे लिया लिस्ट 2 इक्वल टू, ब्रैकेट में जैसे डाला अपन ने, ब्रैकेट में अपन ने लिखा स्मॉल a क्वेश्चन मार्क स्मॉल a। ठीक, फिर अपन ने स्मॉल a, फिर B कॉमा C कॉमा D कॉमा A। इस टाइप से हमने एक प्रोग्राम लिखा। अब अपन देखिए A कितनी बार आया, A को काउंट कराना। तो अपन ने यहाँ पे क्या दिया, लिस्ट 2 डॉट काउंट, यहाँ पे दे दिया हमने, यहाँ पे इसके अंदर दे दिया A। क्या दे दिया हमने? इसके अंदर एक, हमको A को काउंट कराना कि A कितनी बार आया। तो अपन ने सिंगल कोट में दे दिया A। क्लियर? अब अपन सेव कर लेते हैं। देखिए A भी कितनी बार टाइम आया, 4 टाइम्स से आया। चाहे अपन काउंट करके देख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4। ठीक है, अब इसी तरह अगर कोई स्ट्रिंग भी अपन को लिखना है तो इस लिस्ट 3 इक्वल टू, जैसा अपन ने डाली दुश कॉमा, चाहे अपन सिंगल कोट में दे लें, किसमें दे लें? सिंगल कोट में। तो अपन दिया, जैसे डाल दिया राम कॉमा सीता कॉमा गीता कॉमा, और फिर अपन ने यहाँ पे डाल दिया राम। राम कितनी बार आया अपने पास? 2 टाइम्स।
तो अपन यहाँ पे दे सकते हैं प्रिंट यहाँ पर अपन ने जैसे कर दिया प्रिंट, अपन को क्या काउंट कराना है, lst लिस्ट 3 डॉट काउंट, अपन ने दे दिया इसमें राम, क्या दे दिया, तो राम अब अपनी कितनी बार आया ये आपको बता देगा। क्लियर? आप देखिए कंपाइल करके देख लीजिए, प्रोग्राम सेव कर लीजिए, प्रोग्राम को आपने रन, तो राम आपकी कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया। कितनी बार आया, 2 टाइम्स आपके राम आपके पास आए। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं कि ये तो हमारा हो गया लिस्ट का, क्लियर हो गया ये। अब आपका यहाँ पे जो अब हम बात करते हैं इंडेक्स स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग के देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्लाइसिंग हमारे पास जब हम ये लगाते हैं स्क्वायर लिस्ट, एल फॉर लिस्ट, ये देखा थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं सभी को दिखाई दे। एल फॉर लिस्ट स्टार्ट, ये हमारी स्टार्ट वैल्यू होती है, स्टार्ट कॉलन स्टॉप वैल्यू, कॉलन स्टेप वैल्यू, कितने स्टेप आपको उसको जंप कराना है। ये देखिए इसमें स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट होती है। अब देखिए हमारे पास ये यहाँ पे जो स्टार्ट वैल्यू मतलब स्टार्टिंग पोजीशन जहाँ पे आपको उसको स्टार्ट करना है, जहाँ से आपकी पोजीशन लेनी है, एंड वैल्यू जहाँ से आपको उसको एंड करना है, और इंक्रीमेंट वैल्यू जहाँ से आपको कितने का इंक्रीमेंट उसमें करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने चाहते हैं कि 2 से लेके 7 तक के नंबर अपन को चाहिए, किसने चाहिए, 2 से लेके 7 तक के नंबर अपन को चाहिए। तो देखिए इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे हमारी इंडेक्सिंग 7 8 9, ऐसे हमारी इंडेक्सिंग यहाँ पे चलती है। क्लियर? इंडेक्सिंग जब हमारे पास चलती है और आपने यहाँ पे दिया 0 2 7, तो 2 पे जो वैल्यू आएगी 0 1 2, 2 पे क्या आ रहा है हमारे पास, सी के बाद 2 3 4 5 6, तो ये एलिमेंट कितना लेगा, 6। ये इन दैट आइटम एट इंडेक्स 7 H इज नॉट इंक्लूडेड, यानी लास्ट वाली इंडेक्सेस को ये इंक्लूड नहीं करता है। तो ये कहाँ तक देगा आपको, सिर्फ G तक देगा। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम बना के आपको यहाँ क्लियर करके मैं बताता हूँ। जैसे हमने सपोज यहाँ पे लिया, जैसे L लिस्ट ले लिया, L इक्वल टू हमने डाला A कॉमा B कॉमा C कॉमा D कॉमा E कॉमा F कॉमा H कॉमा G कॉमा H, इस टाइप से मैंने एलिमेंट डाले। क्लियर? अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी स्लाइसिंग करना। इसकी अगर स्लाइसिंग, अभी अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट L, अगर इसको अभी हम प्रिंट कराएंगे तो ये ऑल एलिमेंट्स हमें प्रिंट करके देगा। प्रोग्राम को सेव कर लिया, इसको रन करा देते हैं, तो ये देखिए ऑल एलिमेंट्स हमारे जैसे पूरे एलिमेंट्स हमारे पास प्रिंट कर दिए। अगर सारे एलिमेंट्स आप किसकी क्या करना चाहते हो, स्लाइसिंग करना चाहते हो। स्लाइसिंग मतलब आप कहाँ से, 2 से 7 तक, तो हमने आपको पहले 0 1 2, तो 2 पे क्या आ रहा है, C से स्टार्ट होगा, फिर आपका 7 देखिए इंडेक्स अगर बात करें 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट G पे आपका 7 क्या खत्म, G पे आपका 7 इंडेक्स खत्म हो जाती है, यानी 6 को काउंट करेगा, H को काउंट नहीं करेगा। तो इसलिए आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको कहाँ तक मिलेगा, G तक मिलेगा। अगर 0 से लेके 6 तक काउंट करोगे तो इंडेक्सिंग कितनी होती है, 7 ही इंडेक्स तो होती है, तो यानी 0 से लेके 7 तक काउंट करने, 6 तक काउंट करने में इंडेक्स 7 होती है, इसलिए इस 7 को काउंट नहीं करेगा। ये आप सोचो कि 7 इंडेक्स को काउंट करे, तो 0 to 6 अगर काउंट करो, तो अगर काउंट करते हो तो आपको 7 हो जाता है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा भी है, हमने देखिए बताया भी है, दैट आइटम दैट इंडेक्स 8। अगर हम यहाँ 8 करते हैं तो ये कितना ले लेगा आपका, क्या ले लेगा, H तक एलिमेंट्स ले लेगा, और फिर आपके 7 इंडेक्स को छोड़ देगा। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप देखिए हम इसको प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन कराते हैं, देखिए दे रहा G तक एलिमेंट्स दे रहा है कि नहीं दे रहा, 0 से लेके। अब आप क्या करें, सर 7 इंडेक्स नहीं दे रहा, तो 7 इंडेक्स कहाँ से देगा, 0 से काउंट करो ना, 0 1 2 3 4 5 6 पे 7 इंडेक्स कंप्लीट होता है ना, तो 7 इंडेक्स G दे तो रहा है। अब आप 7 कर दोगे तो 8 में इंडेक्स ना हो जाएगा, तो इसलिए आप ये
दैट हमने यहाँ पे कमेंट भी लगा के आपको बताया कि दैट आइटम एट इंडेक्स इज नॉट इंक्लूड नहीं करता है। क्लियर पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे अपन देखते हैं, अब स्लाइसिंग विद निगेटिव इंडेक्सेस। स्लाइसिंग विद निगेटिव इंडेक्सेस में हम आपको बता दें पहली बात कि जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, जो हमारी पॉजिटिव इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5 से चलता है। हमने यहाँ पे बताया कि जो इंडेक्स चलती है 0 1 2 3 4 5, पर जब हम स्लाइसिंग करते हैं, अगर माइनस में कोई वैल्यू देते हैं तो ये रिवर्स में चलती है। अगर हम निगेटिव में देते हैं तो नेगेटिव इंक्लूड द स्लाइसिंग कैन आल्सो स्पेसिफाई निगेटिव इंडेक्सिंग बाय स्लाइसिंग ए लिस्ट। कहाँ से चलती है? प्रीवियस मतलब लास्ट से चलती, एंड ऑफ द स्लाइसिंग। कहां से चलती? एंड ऑफ द स्लाइसिंग। तो अगर आपने यहां पे दे दिया -7, तो -7 कहां पे होगा? देखिए अगर -7 डालेंगे तो -1 -2 -3 -4, तो -7 कहां पे होगा? सी पे होगा। और -7 से आपने क्या दे दिया? -2, तो -2 कहां होगा? जी पे। कहां होगा? जी पे। तो सी से लेके आपने कहाँ तक दे? जी तक। तो आप निगेटिव में जब देते हैं तो इसका मतलब आप उल्टा चल रहे हैं। कैसा चल रहे हैं? उल्टा चल रहे हैं। ये देखिए हमने डायग्राम से आपको समझाया हुआ है। अगर हम यहीं पे इंडेक्सिंग की बात करें तो अगर हम इसमें देना चाहें नॉर्मल ऐसे इंडेक्सिंग अगर दें तो समझ लीजिए जैसे हम एक प्रोग्राम के थ्रू आपको बताते हैं प्रेजेंटेशन, जैसे प्रेजेंटेशन रन कराए समझ लीजिए। जैसे ये हमारे पास है, हमने एक पॉइंटर रखा, ठीक है, ये अपने यहाँ पे पॉइंटर लिखा, पेन लिया। तो अगर हमने जैसे कोई ये लिस्ट बनी हमारी, ठीक, तो इसकी जो इंडेक्सिंग हमारी चलेगी नॉर्मल इंडेक्सिंग लिस्ट की कैसे चलेगी? हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे चलेगी 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगी 6। अगर निगेटिव में चलेगी तो कैसे चलेगी? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस टाइप से। इस टाइप से इंडेक्सिंग हमारी इसमें चलती। तो अगर -2 की बात, -2 या -1 की बात कर रहा है तो समझ लो आपको कहाँ से बात कर रहा है? एंड ऑफ से बात कर रहा है। कहाँ से? एंड ऑफ से बात कर रहा है। क्लियर। यहाँ पे दिया है, जो हमने यहाँ पे दिया वो हमने क्या कर दिया, ये देखिए, तो हमने यहाँ पे दे दिया -7 से -2। स्टार्टिंग वैल्यू हमने क्या दी? -7 से -7 से -7 से -2। तो -2 कहाँ पे होगी? -1 -2 जी, -3 -4 -5 -6 माइनस। तो क्लियर। अब इसकी वैल्यू जो प्रिंट करके देगा अपन को, सेव, ये देखिए डी तक आपको वैल्यू प्रिंट, वी तक -2 -3 -4 -5 -6। क्लियर। इंडेक्सिंग आ गई वही, यानी वही इंडेक्सिंग आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर। तो इस टाइप से हम इसमें इंडेक्सिंग करते हैं। अब आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। -1 ये वाला इधर छोड़ दो, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो यहाँ तक कहाँ तक ले लिया उसने? बी तक की वैल्यू आपका उठा लिया। क्लियर। ये आपका। अब आपने ऐसे दे दिया जैसे फॉर एग्जांपल कि 2 तो आपका 2 में कितना है? जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक हमने ऐसे भी दिया इस तरह से, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों, 2। तो 2 आपके इंडेक्स पे क्या पड़ा? सी। 1 0 2 इंडेक्स पे सी पड़ा। -5 तो -5 पे क्या पड़ा होगा? जैसे -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस क्या पड़ा हुआ? -0 -1 -2 -3 -5 माइनस, ये देखिए क्या पड़ा? डी। तो ये किसको उठा लेगा? डी को उठाएगा। किसको उठाएगा? डी को उठाएगा। ये काउंट कर लेना थोड़ा सा, काउंटिंग में थोड़ा सा। तो किसको उठाएगा? डी को उठाएगा। यानी कहाँ से उठाएगा? 2D। अब देखिए इस पर भी करके देख लेते हैं अपन। 2 से क्या हो रहा है? 2 से -5 काउंट कर लेना इस साइड से, माइनस से, सेव और रन। तो आपको क्या दे रहा है? सी। क्या दे रहा है? सी। ओनली क्या दे रहा है? सी। सी क्यों दे रहा है? अब देखिए
0 1 2, 2 पे सी है, इधर से काउंट करो -1 -2 -3 -4 -5, पर ऐसे नहीं -0 -3 -4 माइनस, ठीक काउंट करो तो माइनस सी आएगा, तो यहाँ 0 से लेके क्या, तो आपको एक ही वैल्यू यहाँ प्रिंट करके देगा, क्या सी प्रिंट करके देगा, क्या दे देगा सी, सी ही आपको यहाँ पे लोकेशन पे मिलेगा। क्लियर, तो आपको यहाँ पे क्या दे देगा, सी देगा। अब अपने यहाँ पे देखिए दूसरा करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू अब अपन देते हैं 2 7, 2 से 7 तक, तो 2 से 7 तक जी होता है 6 तक क्या होता है, जी होता है, और 2 यानी दो दो का इंक्रीमेंट, यानी अगर सी के बाद अगर देखा जाए तो सीधे एक छोड़ दी ई उठा लेगा, ई के बाद छोड़ेगा तो जी उठा लेगा, दो का आपने क्या कर दिया इसमें इंक्रीमेंट कर दिया, स्टेप लगा दी, क्या लगा दी, स्टेप वैल्यू। ये आपने दे 3, जैसे हमने मान लो फॉर एग्जांपल 2 से स्टार्ट करें और यहाँ पर हमने दे दिया मान लो 7, क्या दे दिया 7, पर अपन चाहते हैं 3 एलिमेंट 3 का स्टेप्स करें, कितने का स्टेप करें 3 का, तो आपने रन करा लीजिए, ई और एफ, सी और सी के बाद तीसरा जो लेटर मिलेगा वो क्या मिलेगा, एफ मिलेगा, देख लीजिए सी के बाद तीसरा लेटर क्या मिल रहा है, सी डी ई एफ तीसरा, और कहाँ तक ले रहा है, जी तक ले रहा है, कहाँ तक ले रहा है, जी तक, यानी कि तो ये आपका स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और इंक्रीमेंट। अगर हम यहाँ पे 2 कर दें, 2 कर दें तो कितने का इंक्रीमेंट करेगा, रन 2 का इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से 1 कर दें, बाय डिफॉल्ट कितना होता है 1 का, सेव और रन, देखिए सारी वैल्यू दे दी। क्लियर, तो आप यहाँ से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो ये कॉन्सेप्ट आपका किसका है, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। ये देखिए 2 से स्टार्ट किया, 2 से डायरेक्ट जंप किया और डायरेक्ट जंप किया, तो आपने यहाँ पे कितने इंक्रीमेंट दिया था, 2 का इंक्रीमेंट जंप। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपन इस टेस्ट। अगर आप फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ मुझे बताएंगे जरूर कमेंट्स करके। क्लियर, अब आज अपने पास जो कॉन्सेप्ट है जो आज अपन को पढ़ना था, तो लिस्ट डेटा टाइप अपने पास हो गया, तो लिस्ट के हमने मेथड भी देख लिए थे। अब आज अपन को देखना है टपल, क्या देखना है, टपल, ठीक है। तो टपल इज ए कलेक्शन ऑफ इंडेक्स पैरेंथेसिस, क्या बोलते हैं पैरेंथेसिस, जबकि अगर लिस्ट बनाते तो लिस्ट में ब्रैकेट क्या यूज करते तो स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर, एवरी एलिमेंट्स टपल्स सेपरेटेड बाय कॉमा, हम अगर एक के बाद एक एलिमेंट डालेंगे तो उसको किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से सेपरेटेड करेंगे। ऑल टपल एलिमेंट्स आर द इंडेक्सेस, इंडेक्स स्टार्ट विद किससे, जीरो से, जीरो से स्टार्ट होती है। The tuple elements also indexes negative numbers from last element, अगर नेगेटिव नंबर दे रहे हो तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो एलिमेंट से। और द फर्स्ट एलिमेंट्स द टपल एंड बिगनिंग इट्स बिट -1, ईच एलिमेंट्स द इंक्रीज बाई 1, यानी एक एक एलिमेंट्स किससे इंक्रीज होता है 1, और बिगनिंग एलिमेंट्स जो हमारा पास है लास्ट वाला उसका अपन किसका बोलते हैं, माइनस। क्लियर, अगर यहीं पर हम उसकी बात करें किसकी, लिस्ट की, तो देखिए लिस्ट में भी हमने यहाँ बताया था किससे स्टार्ट होता है, -1, एक एक एलिमेंट्स का यहाँ पे। क्लियर, तो अपन यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं टपल, टपल को कैसे यूज करते हैं, टपल पे कैसे एलिमेंट्स को डालते हैं। क्लियर, टपल कैसा डेटा टाइप, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है। अब देखिए टपल, टपल्स को एलिमेंट्स डालने का तरीका हमारे पास है, टपल नेम, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, कितनी भी टिल वैल्यू आप डाल सकते हो। ठीक है, क्लियर। अगर हाउ टू एक्सेस इंडिविजुअल टपल्स तो इंडेक्स पास कर देते हैं। अब स्लाइसिंग, पहले अपन टपल देखते हैं, टपल को प्रिंट कराने का तरीका देखते हैं। क्लियर, तो टपल बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं और अपन अब क्या बनाते हैं, टपल बनाते हैं। ठीक है, तो टपल बनाने के लिए जैसे हमने ले लिया T1 ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स डाल दिए, ठीक, इस टाइप से टपल बन गया। टपल को प्रिंट कराना तो प्रिंट, इसके अंदर अपन ने क्या पास कर दिया, टी, क्या पास कर दिया, टी।
सेव टपल के नाम से हमने इसको सेव कर दिया, टपल्स के नाम से इसको सेव कर दिया, रन। ये एलिमेंट्स इसने प्रिंट कर दिया। स्पेसिफिक इंडेक्स का एलिमेंट अगर हमें प्रिंट कराना है तो प्रिंट T1, इसके अंदर हमने मान लो सपोज पास कर दिया इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 पे एलिमेंट्स हमारे पास 0 1 2 3, तो हमारे पास 3 आना चाहिए। देखिए 3 इंडेक्स का स्पेसिफिक अगर इंडेक्स पे अगर हमें प्रिंट करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, इस टाइप से हम इसमें यूज़ करते हैं। क्लियर। अब अपन इसमें देखिए क्या करते हैं, चलिए आज इसमें इतना ही रखते हैं। आप लोग एक बार और प्रैक्टिस करिएगा, फिर अपन नेक्स्ट क्लासेस में आगे टपल्स कंटिन्यू करेंगे। टपल्स को थोड़ा सा आप पढ़ते जाइएगा, इन पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा क्या होता है, हमारे पास यहाँ वाइट बोर्ड नहीं है, हम लाइव क्लास प्रेजेंटेशन से पढ़ाते हैं, तो कुछ इश्यूज हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि कोई स्टेप हमसे मिस हो जाता हो, या हम कोई चीज़ यहाँ पे जैसे काउंट करने में कहीं आगे पीछे कर देते हो, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर रेयर केस में ऐसा हो जाता है। तो आप उसको वो पूछ लीजिए अगर कोई डाउट हो, जैसे आज कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा, अच्छा लगा मुझे। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप बिल्कुल पूछें, निसंकोच पूछें, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये फाइल भी आपको भेज दूंगा, तो आप एक बार और इसको स्टडी कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है, पाइथन यूज़र फ्रेंडली बहुत है, आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आप इसको समझने में। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट्स को फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताएंगे जरूर। थैंक यू।